छतरपुर जिले के नौगांव में करोड़ों की जमीन का विवाद को लेकर चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में जोरों से है। नौगांव एसडीएम विशाम माधवानी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। आदेश के बाद बीते दिनों एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें एसडीएम के आदेश को लेकर नौगांव एसडीएम पर गंभीर आरोप लगे थे। उसके बाद नौगांव एसडीएम का भी एक बयान सामने आया था। उसके बाद रविवार को प्रीतम यादव द्वारा निजी होटल में प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें पूर्व में रहे सदर पटवारी हरनारायण शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इस जमीनी मुद्दा पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आखिरकार यह बेशकीमती जमीन किसकी है? आम जनता द्वारा उस जमीन को खरीदा गया, उस पर मकान बनाए गए, उसको बेघर करने का जिम्मेदार आखिर कौन है? अधिकारी और कर्मचारियों पर लेन देन के आरोप लगाए गए, क्या यह सही तो नहीं है? मामले को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए। अब आपको हम इस पूरे जमीनी विवाद में जो बयान सामने आए हैं वो सुनवाते हैं। यदि आपको इस पूरे मामले में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उन्होंने अंतरिम आदेश तक क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। अच्छा, ऐसी शिकायत आपने कहा मुख्यमंत्री से भी की थी क्या? इसकी शिकायत इसके पहले हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ की थी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तीन बार हाई कोर्ट, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं और तहसीलदार आरआई महोदय ने भी कर दिया कि इनके नाम से जमीन आदि पहले से थी 1/2 डिग्री द्वारा प्राप्त हुई और इसके बाद भी हम फिर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि हमको न्याय मिलना चाहिए कि हमारी जमीन 2 हेक्टर 125 आदि पूरी होना चाहिए और जो 50 लोग जो बेदखल कर दिए बेचारे दीपावली के टाइम पे इनके बेचारों को बेदखल कर दिया है, इनको पुनः इनके खसरे में नाम की जाए और 2 हेक्टर 125 आदि का हमको स्वामी बनाया जाए और जो हमको अभी केस 1 डिग्री द्वारा 1/2 जमीन मिली वो हमको वापस मिली जाए, ये चाहती है। भाई साहब, इसमें एक बात सामने आई है, कोई 200 रुपए का इसमें जिक्र है, क्या कैसा मतलब? इसमें 1/2 छुट्टियां ने अनंतराम के यहाँ गाने रखी थी तो उसी का केस चला, उसी की डिग्री हुई कि अनंतराम के वारस को 200 रुपए दिया जाए और जे मुन्नी लाल के वारस को कब्जा देने के अधिकार। इन लोगों ने हमको कोर्ट में जाके कब्जा भी दे दिया। ये प्रीतम वगैरह ने सिविल न्यायाधीश में जाके हमको उपस्थित होकर दोनों पार्टियों ने हमको जमीन का कब्जा भी दे दिया। इसके बावजूद भी वे एसडीएम महोदय ने विधि के विपरीत कार्य कर दिया। तो क्या चाहते हैं? एसडीएम महोदय ने इसका आदेश जो जारी किया है, एसडीएम के खिलाफ भी कहीं शिकायत की जाएगी? एसडीएम के खिलाफ बिल्कुल जहाँ जहाँ इनकी शिकायतें होंगी इनकी शिकायतें की जाएंगी और हमारे समझ से तो ऐसे अधिकारियों को नौकरी करने का अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़े मानते हो तो फिर हमारे न्यायालय की कहाँ रह गई? अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माने तो कहाँ आदमी को न्याय मिलेगा, ये बताइए। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से व्यक्ति 2 बार जीता हुआ है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से, 3 बार हाई कोर्ट से और आरआई और तहसीलदार और पटवारी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि जमीन इनके नाम सही दर्ज है, तो फिर आरआई पटवारी का भी पद खत्म कर देना चाहिए। सीधा एसडीएम महोदय को ही सब अधिकार दे दें किसकी जमीन बेचना है, किसको नाम करना है। दीपावली पे गिफ्ट कर दी उनने और 2 दीपावली 50 आदमी बेघर, वो तो मरने के लिए होगा ना। एक आदमी अपने जीवन में एक मकान बना पाता है, आज उनको तो बेदखल कर दिया ना। उनके पूछो उनके दिल से क्या गुजर रही होगी और वो जमीन उनको मकान वाले प्लाट वाले खत्म करके राकेश अशोक के नाम वो कर दी और 1/2 छुट्टियां की उनकी नातनों का, न जिनने आवेदन लगाया ना कुछ किया। क्या इसमें कुछ लेन देन का भी सिस्टम हुआ है क्या? अब तो ये तो साफ झलक रहा है। जो आदमी अपनी सब कानून छोड़ के ऐसे काम कर रहे हैं तो साफ झलक रहा है कि ऐसे कौन सी जरूरत है। लेन देन नहीं होता तो क्यों आदमी ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नियम न माने? ये तो सब कोई जानता है। मुझे तो लगता है कि निश्चित हुआ है लेन देन। मैम, आज नौगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें बताया गया कि आपके द्वारा एक आदेश गलत पारित बीते दिनों कर दिया गया, क्या कैसा पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले तो न्यायालयीन आदेश जो है उनको किसी शिकायत या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चैलेंज नहीं किया जाता। उसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया है। यदि कोई भी न्यायालयीन आदेश से पीड़ित है तो वो विधिवत वरिष्ठ न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। जहाँ तक मेरे न्यायालयीन आदेश का सवाल है, मैंने जो भी ऑर्डर किए हैं वो विधिवत दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देके, कई महीनों से प्रकरण मेरे यहाँ चल रहा था और जो दस्तावेज उसमें लगे हैं, जो माननीय न्यायालय की डिक्री है उसी के आधार पे आदेश किया गया है। जो भी व्यक्ति उससे व्यथित है वो आदेश की नकल प्राप्त करके उसका डिटेल ले सकते हैं, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। उनका कहना है कि आवेदक और अनावेदक दोनों के पक्ष में ये फैसला नहीं है, किसी तीसरे के पक्ष में। वो क्या जो न्यायालयीन डिक्री में जो फैसला हुआ है उसके अनुसार ही रिकॉर्ड को अद्यतन किया गया है। उसमें शिकायत ये थी कि डिक्री का अमल गलत हुआ था 2021 में, इसीलिए रिकॉर्ड सुधार का प्रकरण आया था।
उसी डिक्री के अमल का आदेश हुआ है। तो जो डिटेल चाहते हैं लोगों से पढ़ कितने सकते हैं। खसरे पूरा वक्त- विधिवत स्पीकिंग ऑर्डर कितने खसरे नंबर है मैम इस पूरे मामले उसमें में? 6 खसरे नंबर है। आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस संबंध में की गई है और क्या आपके आरोप है? हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, एक ज़मीन का विवाद था सन 81 से, पुरानी ज़मीन का पैतृक संपत्ति का विवाद था, छुट्टियां वगैरह मुन्नीलाल के विरोध। बताइए पूरी छुट्टियां वगैरह मुन्नीलाल के बीच में विवाद था और अनंतराम के बीच में। तो कोर्ट के फैसले होते गए, उन फैसलों का अपन सम्मान करते गए, ठीक है। अब उसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व हो गए। फैसला पूर्व एसडीएम ने भी 1/2 का किया था, माननीय न्यायालय से, लोक अदालत से 1/2 का हुआ था। अब वो जबरदस्ती प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि ये फैसला बदला जाए। विवाद पटवारी ने 2022 में जो पूरी जमीन उनके नाम चढ़ा दी थी, विवाद वहाँ से उत्पन्न हुआ है। हरनारायण शर्मा उस समय पदस्थ थे नौगांव में, जिनकी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से लगा के प्रधानमंत्री, कलेक्टर, एसडीएम, राष्ट्रपति महोदय के सब जगह मैंने शिकायत की। आपके खिलाफ बीते दिनों कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कई लोगों ने और आरोप लगाए थे कि आपके द्वारा जमीन को हड़पने के उद्देश्य से सारी चीजें करवाई जा रही हैं लगातार, और एसडीएम को पैसे देने के भी उन्हें गंभीर आरोप आप लगाए थे। नहीं, ये उनके आरोप गलत हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने एसडीएम महोदय या माननीय न्यायालय द्वारा फैसला गलत किया है, तो उसके लिए न्यायालय है ना, आप न्यायालय में जाइए। भाई आपने मीडिया में रखा है, प्रशासन पर दबाव बनाया है। हमने ये तक भी सुना है कि अभी मुख्यमंत्री के पास गए हैं फैसला बदलवाने के लिए। तो उस विवाद को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय ने फाइल अपने पास बुला ली है। तो हमें कलेक्टर महोदय के न्याय पे भी भरोसा है, और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री को अपना आवेदन देने जाएंगे, अपनी बात सुनाने जाएंगे। उन्होंने बताया कि कई जो वहाँ पे घर बना लिया, जमीन खरीद लिया, वो बेघर हो गए हैं दीपावली। बिल्कुल कोई बेघर नहीं है। आप तो जबरदस्ती उनके घर जा जाके अपना वो कर रहे हैं कि हम आपका नाम हट गया। नाम कहीं नहीं हटा। सिर्फ 1/2 जो मुन्नीलाल के वारसानों को मिली है, 69-70 बंटवारे में उनको वो नंबर मिल जाएंगे। माननीय सभी लोगों का, जितने के रहवासी हो वहाँ पे, सबकी रजिस्ट्रियाँ बहाल हो जाएंगी, सबके दाखिल खारिज यथावत रहेंगे। अगर वो उस जमीन में कोई उनका मालिकाना हक नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई है, क्या क्या कहते हैं प्रेस को? तो उनको क्या मानेंगे? दलाली मानेंगे ना भाई। आपका जब कहीं कोई केस में इन्वॉल्व नहीं है और आप मुख्यमंत्री से लगा के मंत्री लो आप दबाव बनाने के लिए जा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, तो ये तो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय एसपी महोदय से हम भी सब लोग जाएंगे, अपना आवेदन देंगे, अपना पक्ष रखेंगे। एडीएम के आपको सुनवाई में आपको मौका मिला सुनने? नहीं मिला हमको, उन्हें एक तरफा स्टे दे दिया। अब भाई साहब क्या चाह रहे हैं? हम जो फैसला हुआ है माननीय न्यायालय से लगा के, और एसडीएम, पूर्व एसडीएम, वर्तमान एसडीएम ने, वो फैसले सही थे, उसका हम सम्मान करते हैं। अगर आपको सामने वाले को कोई दिक्कत है, सामने वाला कहीं कोई जायज नहीं, दस्खत आप बनाते हो उनके, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आपके पास जो 50 लोग भाई साहब निवासी हैं, जो मकान में रह रहे हैं, उनको जो नोटिस जारी हुआ है एसडीएम से, तो क्या मतलब वो गलत है? कहाँ का नोटिस कहाँ जारी हुए? उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने गलत बताया। नोटिस बिल्कुल किसी को जारी नहीं हुए हैं भाई। अगर आपने जानकारी दी होती कोर्ट को, मालिक भी भाई साहब उसमें आए थे ना, तो जब जिनके नाम रखवा में से मतलब हटेंगे तो स्वाभाविक आएंगे, लेकिन उनको गलत गुमराह किया जा रहा है। हमने जो बता दिया है कि बंटवारे में 69-70 उनके में जाएंगे, ठीक है, तो वो उनके नाम यथावत हो जाएंगे। उनको भटकने की उद्देश्य क्या है आपका? जो आदेश हुए हैं उसका हम सम्मान करते हैं, और जो वो गलत अफवाह फैला रहे हैं, इस केस को गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो हम आप लोग मीडिया से निवेदन करते हैं कि हमने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, तो हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाएं और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, ठीक है। और इनको शिबू यादव ने फ़ोन करके बताया, बोलो, फ़ोन करके कहा था 1 लाख रुपए ले लो और तुम केस वापस ले लो अपना।